भारत की सड़कों पर न्याय के लिए लड़ती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। तंग आकर उसने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार सरकार को वापस लौटा दिया। जब आई पेरिस ओलंपिक में जाने की, उसके खिलाफ साजिश रची गई रोकने की, लेकिन तमाम साजिशों को फेल करके वो पेरिस ओलंपिक तक गई और अपने नाम का डंका पूरे विश्व में बजा दिया और भारत का नाम रोशन किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की शेरनी, भारत की शान और हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट की, जिसका बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा था। जब वो महज 9 साल की थी, तब उनके पिता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा की शेरनी का जन्म चरखी दादरी के एक बवाली गांव में हुआ। विनेश गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। विनेश को कुश्ती दाव पैंच इनके चाचा महावीर फोगाट ने सिखाए हैं। विनेश बहुत जल्दी ही पहलवानी के लिए बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों बार अपने नाम के झंडे गाड़े और भारत का नाम रोशन किया। 2021 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 2022 और 2019 में। एशियाई खेल 2014 में ब्रॉन्ज मेडल और 2018 में गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2014, 2018 और 2022 में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई चैंपियनशिप में 2015 सिल्वर मेडल, 2016 ब्रॉन्ज मेडल, 2017 सिल्वर मेडल, 2018 सिल्वर मेडल, 2019 ब्रॉन्ज मेडल, 2020 ब्रॉन्ज मेडल, 2021 में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने अपने नाम का डंका और भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। तमाम साजिशों के बाद वो पेरिस ओलंपिक में गई और 50 किलोग्राम में फाइनल में जगह बनाई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण फाइनल मैच होने से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया और ओलंपिक कमेटी ने उन्हें 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया। पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने के लिए विनेश ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वो 53 किलोग्राम में कुश्ती लड़ती थी, लेकिन उनकी जगह अंतिम पंघाल को 53 किलोग्राम में क्वालिफाई के लिए भेज दिया। वो क्वालिफाई कर गई ओलंपिक के लिए। फिर विनेश का तो सपना था ओलंपिक तक जाने का। उसने अपना वेट कम किया और 50 किलोग्राम में भारत के लिए क्वालिफाई किया ओलंपिक में, लेकिन अंतिम पंघाल पेरिस ओलंपिक में पहले ही राउंड में बाहर हो गई। विनेश को पेरिस ओलंपिक तक जाने से रोकने के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने 2 सिलेक्शन ट्रायल रखी गई, लेकिन विवाद बढ़ गया। बाद में 2 सिलेक्शन ट्रायल को रद्द कर दिया गया, तब जाकर विनेश ओलंपिक तक पहुंची है। विनेश फोगाट ने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया है। पहले रियो ओलंपिक में उनका सपना टूट गया था, वो हार गई थी। विनेश फोगाट ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में फिर से क्वालिफाई किया, लेकिन बुरा समय उनका साथ नहीं छोड़ रहा था। कुश्ती लड़ते टाइम बेलारूस के पहलवान का एक ऐसा दांव लगा, उनके पैर में इंजरी हो गई, पैर तक टूट गया। उनका सपना बिल्कुल फिर से टूट गया। वो भारत लौट आई, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ ने उन्हें खोटा सिक्का तक कह दिया। यहां तक बोल दिया, हमने लंगड़े घोड़े पर दांव लगाया था। इस बात से आहत होकर विनेश फोगाट डिप्रेशन में चली गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें कुश्ती छोड़ने की सलाह दी थी। भारतीय कुश्ती संघ और विनेश फोगाट में मामला इतना बढ़ गया था कि जब विनेश कुश्ती के लिए आती थी तो अपना सामान खुद लेकर जाती थी, लेकिन भारतीय शेरनी को चोट लगने के बाद उसने कमबैक किया और राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप में मेडलों की झड़ी लगा दी। विनेश की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनको उनके पति से प्यार रेलवे में हुआ और एयरपोर्ट पर सगाई। जब विनेश फोगाट 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आई थी, तो सोमवीर राठी ने उन्हें एयरपोर्ट पर जाकर अंगूठी पहनाई थी और एयरपोर्ट पर ही उनकी सगाई हुई थी। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के टाइम 8 फेरे ले गए। 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर था। विनेश का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। 18 अक्टूबर 2003 को उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके पिता हरियाणा रोडवेज में नौकरी करते थे।
परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। घर का खर्च चलाने के लिए विनेश के भाई हरविंदर ने पहलवानी छोड़ दी, लेकिन उसने अपनी बहन की हिम्मत कभी नहीं टूटने दी। उसने सोचा कभी ना कभी तो मेरी बहन देश का नाम रोशन करेगी। विनेश का नाम उस समय ज्यादा सुर्खियों में आया जब उसने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद भी थे, उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। विनेश और दूसरे पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, सत्यव्रत कादियान, बहुत सारे पहलवानों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया। विपक्ष के सभी नेताओं ने पहलवानों का साथ दिया। प्रियंका गांधी तो आंदोलन तक पहुंच गई थी। ब्रजभूषण पे यौन शोषण के आरोप लगाए गए, जो कि WFI का अध्यक्ष था और बीजेपी का सांसद भी था। दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया गया। बाद में जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। पहलवान ऐसे ही धरने पर बैठे रहे। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की FIR तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करे। जंतर मंतर पर 3 मई 2023 को आधी रात को धक्का मुक्की हुई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहलवानों के साथ बदसलूकी की। फिर 23 मई को ऐलान कर दिया गया कि 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन है। उसी दिन महिला महापंचायत का गठन किया जाएगा। इस ऐलान के बाद देश को वो नजारा देखने को मिला जो लोगों ने आज तक नहीं देखा था। पहलवानों को संसद तक जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में बहुत ही जोरदार झड़प हुई। पहलवानों ने कभी यह नहीं सोचा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। इस तरह उनका अपमान होगा। विनेश, साक्षी समेत कई पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और मानहानि का भी आरोप लगाया था। ब्रजभूषण को हटाने की मांग की गई। भारतीय पहलवानों की जीत हुई, लेकिन फिर भी ब्रजभूषण के चहेते संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष बनाया गया, जो मौजूदा ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में भी विनेश के साथ ही है। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया, लेकिन भारतीय शेरनी हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया और फाइनल तक पहुंची। वो तो दुर्भाग्यवश 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उसको अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन विनेश ने अपील की है ओलंपिक कमेटी को कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं उन्हें सिल्वर मेडल जरूर मिलेगा, क्योंकि वो भारत की बेटी है और भारत का गौरव है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।